नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फिलहाल तो आपका परीक्षा जो पीसीएस की है, यूपी पीसीएस 2024 की है, वो आपका 22 दिसंबर को प्रस्तावित है और आज हम लोग इसी के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जो है चर्चा करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं क्योंकि आपके पास भी समय नहीं होगा और ऐसे में बहुत ज्यादा वीडियो देखने का कोई लॉजिक है भी नहीं। लेकिन ये वीडियो बेसिकली 10-5 मिनट का है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप को करनी होती है लेकिन आप नहीं करते हैं, या इस समय बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पैनिक हो रहे होंगे क्योंकि कई सारे फोन कॉल्स मेरे पास आते हैं कि सर बहुत परेशान है, सर क्या करें, सर कैसे हो कैसे नहीं हो। देखो, एक बात तो हम लोग आगे चर्चा करें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, लेकिन एक बात मैं आपसे कह दे रहा हूं जो कि मेरे पास क्वेरी आती है बेसिकली कि सर घबराहट बहुत हो रही है, सर पैनिक बहुत हो रहे हैं, सर क्या करें, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर जो कुछ याद कर रहे हैं सर वो चीजें दिमाग में नहीं आ रही हैं। तो इन्हीं सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, कि एग्जाम देने से पहले आपको क्या कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना है और जो घबराहट आपके भीतर अभी हो रही है इन पर हम लोग कैसे इस पर कंट्रोल करें, इन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और सारे बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात तो ये कि अगर आपके भीतर घबराहट हो रही है तो क्या करना चाहिए आपको। देखो, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने तैयारी की होगी, अगर आपने लगातार मेहनत की होगी तो घबराहट का होना लाजमी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने पढ़ाई की होगी, आप एक लंबे समय से प्री प्लस मेंस पढ़ रहे होंगे, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारी किताबें इन द सेंस की सभी विषयों की किताबें अगर आपने पढ़ी होंगी तो टेंशन होगा, घबराहट होगी और इट्स ए पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर यू, ये आपके लिए सकारात्मक है। आप एक बात बताओ, अच्छा कि अगर आपने तैयारी नहीं की होती, आपको लगता है यार एग्जाम नहीं देने जाना है, आप एकदम मदमस्त टाइप के हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई लोड नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं की है और आप 22 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्या आपको टेंशन होगी भाई साहब? नहीं होगी। आपने पढ़ा ही नहीं, आपका लक्ष्य ही नहीं था कि एग्जाम आपको निकालना है, आपने इतना ध्यान केंद्रित ही नहीं किया, या फिर आप बिगिनर्स हैं, आपका टारगेट 2025 के पीसीएस पे था या 26 में है, या आपका फोकस आरओ पे है, आपने जस्ट फॉर्म फीसेस का फिल कर दिया है, तो आपको टेंशन नहीं होने वाला है। टेंशन आपको तभी होगा जब आपके माता पिता की तरफ से प्रेशर होगा, या आपके हस्बैंड की तरफ से, या आपकी वाइफ की तरफ से, या किसी अन्य सगे संबंधियों के माध्यम से, या खुद से होगा। यानी कि आप मेहनत कर रहे थे तो घबराहट हो रही है, तो टेंशन हो रही है, मेहनत नहीं किए थे तो घबराहट नहीं होगी। तो अगर घबराहट हो रही है तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। शर्त इतनी सी है कि आपको इस घबराहट को, इस टेंशन को, इस नेगेटिविटी को, इस नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ताकि यह ना हो कि आपका एग्जाम खराब हो जाए वहां पर। यह आपको काम नहीं करना है। तो इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यह अपने आप में सकारात्मक है और यह ऐसा नहीं है कि किसी एक विद्यार्थी के साथ में है। आप तो मुझसे कहते हैं कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हर दिन मैं कई लोगों से बात करता हूं और कई लोगों की समस्या यही है कि सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सर लगता है कि सब भूल गए, सर लगता है कि ये छूट रहा है वो छूट रहा है। देखो, एक बात ध्यान रखना कि किसी भी अभ्यर्थी का ये जो पीसीएस, ध्यान रखिएगा, ये जो पीसीएस, यूपी पीसीएस, ठीक है, और ये जो आपका यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, वो इतना ब्रॉड है कि कोई ये कहे कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने सब कुछ अपने दिमाग में उतार लिया, झूठ बोल रहा है आपसे। ध्यान रखिएगा, इतना बड़ा सिलेबस है, कोई सब कुछ तैयार कर ही नहीं सकता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा सब कुछ तैयार हो जाएगा तब मैं एग्जाम देने जाऊंगा या जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। सिलेबस किसी का कंप्लीट कभी नहीं होता है। आपने जितनी तैयारी की है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो तैयारी की है, पाठ्यक्रम के आधार पर अगर आपने तैयारी की है, उसी के बेस पर आप एग्जाम देने जाइए, ठीक है। और कुछ कुछ सेक्शंस को इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, उसी के आधार पर आप पेपर करके आइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीलिम्स जस्ट लाइक ए क्वालिफाइंग नेचर, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, इसका मेरिट से कोई संबंध नहीं है, ये केवल पहला स्टेप है आपको मुख्य परीक्षा में जाने के लिए। तो यहां पर आपको लोड लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पूरा पाठ्यक्रम कोई नहीं कर पाता है, सिलेक्टिव सब लोग करते हैं, इंपॉर्टेंट करते हैं, पीवाईक्यूज के बेस पे करते हैं, वही आपकी परीक्षा में आता है और वही आपको दरअसल सिलेक्शन दिलाता है, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, यह आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि सर कुछ छूट रहा है, सर कुछ रह गया, कुछ नहीं करना है। सैटरडे को आपको एकदम चिल मारना है और कुछ कुछ बातें जो आपको बता रहा हूं उस पर आपको ध्यान देना है। कल ही आप लोग बेसिकली क्या करिएगा,
कोशिश करिएगा कि जिस भी शहर में आपका सेंटर गया है, आप लोग उस शहर में होटल या आपके जो भी सगे संबंधी वहां पर आप पहुंच जाएं, व्यवस्था अपनी कर लें। अगर कल समय रहते आप वहां पर पहुंच जाते हैं तो अपने सेंटर को अगर आसपास हो तो एक बार विजिट कर लीजिए सेंटर को पहले, ताकि अगले दिन जो दिक्कत ना हो। ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे है, यानी कि जो है आप जाओगे उसमें परिवहन के क्या कुछ साधन है, उनके बारे में आप चर्चा कर लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए कैसे कैसे आपको जाना है। यह कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप जो है संडे को जाइएगा एग्जाम देने, यह गलती नहीं करनी है, क्योंकि 1.5 घंटा पहले आपको एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी। 45 मिनट्स पहले, जो कि पहले आधे घंटे पहले गेट बंद होता था, इस बार 45 मिनट पहले यानी कि पौने 1 घंटा पहले ही आपका गेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए आप लोग समय से 2-2.5 घंटे पूर्व ही सेंटर पे आपको पहुंच जाना है, यह बात आपको ध्यान देनी है। एक सबसे बड़ी जो गलती अभ्यर्थी करते हैं वो ये करते हैं कि भैया वो लोग, कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जीएस का पेपर देंगे और सीसेट देबे नहीं करेंगे, छोड़ चले जाएंगे। ऐसे नहीं करना गलती। जीएस के बाद जो सीसेट होता है ना, आपको जो बीच में गैप मिलता है उसके बाद सीसेट होता है, उसमें भी आपको बैठना है। अगर सीसेट में नहीं बैठोगे तो कोई मतलब नहीं इस पेपर देने का, ठीक है। दोनों पेपर में उपस्थित होना आपका क्या है, अनिवार्य है। और नेगेटिव मार्किंग ही 1/3 के 0.33 की नेगेटिव मार्किंग ही है, यह भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कुछ कुछ बातें पर आपको विशेष फोकस करना है, जैसे कि क्या, जैसे कि पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, एक पॉइंट ये हो गया कि आपको ओएमआर सीट क्या करनी है, बहुत अच्छे से फिल करनी है। अगर आपने ओएमआर सीट को सही से नहीं फिल किया है, अगर आपने उसमें मिस्टेक कर दी है, तो फिर आपकी ओएमआर ही अगर गलत हो गई तो फिर क्या ही आपको मार्क्स मिलेंगे, क्या ही आपका जो है वो होगा। तो ओएमआर सीट को सबसे पहले अच्छे तरीके से जो है आपको फिल करना है। कोई यहां पर आपको लोड नहीं लेना है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर से रोल नंबर से लेकर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती उसको आराम से फिल करने का प्रयास करिएगा। कई बार लोग एग्जामिनेशन हॉल में गलती कर देते हैं और गलती करने के बाद क्या करते हैं, उस गलती को आप लोग जो क्या करते हो, व्हाइटनर से या फिर ब्लेड से उसको छुड़ाते हो। यह गलती भी मत करना। साफ साफ आयोग का इंडिकेशन है कि भैया आप लोग व्हाइटनर से या ब्लेड से इसको नहीं छुड़ा सकते हैं, ठीक है। यह गलती भी नहीं करना। दूसरा, आपको ब्लैक बॉल पेन लेके जानी। क्या, ब्लैक बॉल पेन, ब्लैक बॉल पेन। ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा आपको कोई पेन नहीं रखनी है, ठीक है। कई बार नीली पेन लेके जाते हैं, जेल पेन लेके जाते हैं, नहीं लेके जाना है। आपको ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है। ब्लैक बॉल पेन, काली स्याही की जो बॉल पेन होती है उसको लेके जाना है, उसी से आपको मार्कशीट फिल करना है। तो यह भी गलती आप लोग मत करिएगा। कई बार नीली पेन से एकदम गोला मार के एकदम चले जाएंगे, धड़ 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 धड़। जब आएगा एग्जामिनर क्या चेक करना, देखेगा नीला नीला, अरे भाई साहब, अरे सर हमको तो पता ही नहीं था। आप एडमिट कार्ड के इंफॉर्मेशन को, इसके इंडिकेशंस को नहीं पढ़ते हो आप लोग। इसको एक बार ना, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एडमिट कार्ड के नीचे आपके, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ, उसकी फोटो कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, यह सब आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा। और एडमिट कार्ड ऐसा ना हो कि परसों जो संडे को आप निकलाने जाओ। ये गलती मूर्खों वाली मत करना, रेडीमेड गधे वाली इसको गलती बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि यू आर नॉट ए रेडीमेड गधा टाइप समथिंग, इसको आपको पहले ही रख लेना है, ठीक है। ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि कई बार ये लोग गलती करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाने के बाद कहते हैं सर कहां, सर साइबर कैफे, एकदम से धर 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 धर। सजने संवरने में समय लगाएगा वो नहीं लगेगा उनको, टेंशन। सज जाएंगे, बढ़िया जींस टॉप पैंट सब कुछ पहनेंगे अच्छे से, उसमें खूब समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना समय उनके पास नहीं रहेगा कि एडमिट कार्ड निकालने। ये सब गलती बहुत बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। इसके अलावा जब आप पेपर को सॉल्व करिएगा तो जब बेल बजेगी, जब घंटी बजेगी, तब आपको पेपर को कट करना है, बताएगा वो कब आपको मार्कशीट खोलनी है। और उसके बाद जो है पेपर को एक बार अच्छे से देखिएगा। बिल्कुल घबराहट नहीं होनी चाहिए आपके भीतर। एक बार पूरे पेपर को अच्छे से देखिएगा और जहां जो सेक्शन आपका स्ट्रांग हो, बायो का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, जिसका भी सेक्शन स्ट्रांग हो, या जो जो प्रश्न आपको आते हैं उन प्रश्नों को आपको हल करना है। और पूरे पेपर को 3 पोर्शन में जो है आपको 3 क्या कहते हैं, एक तरीके से 3 स्टेप में आपको सॉल्व करना है। पहले स्टेप में आपको क्या काम करना है, पहले स्टेप में, पहले राउंड में, यानी कि 3 राउंड में पेपर को हल करना है। पहले राउंड में आपको हल करना है उन प्रश्नों को जो आपको 100% पता है कि भैया इसका वाला तो यही वाला उत्तर होगा। एक बात क्या मैंने बोला, पहले राउंड में आपको उन प्रश्नों को हल करना है जिन प्रश्नों पर आपकी पकड़ पूरी तरीके से कि यही वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। एक बात, अब आपने 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 में से काउंट कर लिया आपने कि कितने आपके हो रहे हैं। उसके बाद कट ऑफ में, क्योंकि 90 प्लस का आपको टारगेट लेके चलना है, ठीक है, 90 प्लस का। फिर दूसरा राउंड जब आप सॉल्व करिएगा तो आप देखिएगा कि भाई अब मेरे 90 में से कितने बच रहे हैं। तो अब जब दूसरा राउंड आप क्वेश्चन पेपर हल करिएगा तो दूसरे राउंड में आपको क्या काम करना है, दूसरे राउंड में आपको उन प्रश्नों को हल करना है जिसमें आपको 50% से ज्यादा वो है, ट्रस्ट है। मतलब कि अगर उसमें आपका 70 से 80% का डाउट है,
कि मतलब यार 70% है कि ए वाला सही होगा, बी वाला नहीं होगा, मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आपको लगता है 70-80% का रेशियो इसमें है कि हाँ भाई ये यही होगा, यही होगा, या 50-50 मान लीजिए। अगर आपको लगता है कि 50-50 है कि यार बी वाला होगा, सी वाला होगा, तो जो ऐसे प्रश्न हो वहां पर आपको क्या काम करना है, वहां पर उन प्रश्नों को हल करना है जहां पर आपका रेशियो क्या हो, 50-50 हो, मतलब 50 से ऊपर होना चाहिए। 50 से बिलो है, छोड़ दीजिएगा। अगर आपका रेशियो, अगर आपका कंसंट्रेशन इस बात पे है कि यार 50% मुझे लग रहा है कि यार यही वाला उत्तर होगा, या 60% लग रहा है, या 60% से ऊपर लग रहा है, तो आप तुरंत क्या करिएगा, जो भी ऑप्शन दिखेगा ए बी सी डी, उस पर टिक करिएगा। पहली बार में जो आपके दिमाग में जो आएगा ना पॉइंट, यार आपने प्रश्न पढ़ा और आपके दिमाग में यार ए वाला सही होगा, ए वाले को तुरंत कर दीजिएगा सही। वहां पर कंफ्यूज फिर मत रहिएगा, क्योंकि जो पहली बार जो दिमाग में चीजें आती है ना, अक्सर चांस तो ये होता है कि उसमें वही वाला उत्तर क्या होता है, सही होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप लोग ए वाले ऑप्शन को अगर लगता है कि पहली बार में स्ट्राइक जैसे ए किया, तुरंत कर देना। तो दूसरा राउंड, अब आपने पहला राउंड कर लिया, दूसरा राउंड कर लिया। अब अगर आपको लगता है कि पहला राउंड और दूसरा राउंड करने के बाद अगर आपको लगता है, काउंट करिएगा फिर प्रश्नों को, अगर आपको लगता है यार कि नेगेटिव विकेट सब कर हटा उठा करके आपको लगता है कि आप 90 प्लस प्रश्न या 90 तक आपने सही कर लिया है, 85, 87, 88, 90 तक मैं मान के चल रहा हूं, 90, 92 तक, ठीक है। आपको लगता है 90, 92, 95 तक आप सही कर रहे हो, लगभग 95 मान लीजिए, चलो 95, आपको लगता है 95 तक आप सही कर पा रहे हो, सही हो गए आपको लगता है ऐसा, तो फिर आप तीसरे राउंड पर मत जाइएगा। तीसरा राउंड यहीं पर करके आप पेपर को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप लगभग आप 130, 32, 35 करके आओगे, ठीक है। आपको लगता है इसमें कट पिटा करके आपको 90 प्लस तक सही हो है, मैंने सही टिक किया है, तो छोड़ दीजिएगा, फिर मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि 2 राउंड आपने पेपर को सॉल्व किया है और 2 राउंड पेपर सॉल्व करने के बाद भी आपको लगता है कि यार अभी 90 प्लस नहीं हो पा रहे हैं मेरे सही, तो आप फिर क्या काम करिएगा, तीसरे राउंड में पेपर को सॉल्व करिएगा। और तीसरे राउंड में पेपर को सॉल्व करने पर आपको देखना है उन क्वेश्चन पर जहां पर आप तुक्का लगा सकते हैं, या एलिमिनेशन टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं, या थोड़ा सा धैर्यपूर्वक प्रश्नों को पढ़ने के बाद उत्तर आपका आ जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको लगे यार आपको नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, थोड़ा सा माइंड लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो आप ये पाओगे कि बेसिकली आप उन प्रश्नों को भी ठीक ढंग से कर ले जाओगे। तो दूसरा राउंड, मतलब 2 राउंड करने के बाद अगर आपको लगता है कि 90 प्लस प्रश्न नहीं हो रहे हैं, तब आप तीसरे राउंड पर जाना है। और यहां पर आपको बेसिकली क्या करना है, एलिमिनेशन टेक्निक जो आपकी होती है, यानी कि अगर कूट में है कि यार 1 और 2 सही है कि नहीं सही है, 1 और 3 सही नहीं है, अच्छा ये वाला नहीं सही है, बी वाला सही है, बी वाला नहीं सही, तो सी वाला सही है। एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से या प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के माध्यम से आप पाएंगे कि आप लगभग उन प्रश्नों को भी ठीक ढंग से कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि लगेगा कि यार ये सही नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा, अगर आपने उस पर थोड़ी सी एनालिसिस की, थोड़ा सा दिमाग को लगाया, तो आप पाओगे कि उस प्रश्न का भी उत्तर आप ढूंढ निकालोगे। तो तीसरे वाले राउंड में आपको जो बेसिकली रिस्क वाले प्रश्नों पर आपको लेना है, जहां पर आपको लगता है कि हाँ यहां पर रिस्क हम ले सकते हैं, इसको पढ़ने पर हम रिस्क ले सकते हैं, उन प्रश्नों को तीसरे राउंड में करिएगा। और आगे फिर तीसरे राउंड करने के बाद आपने जो है छोड़ दीजिएगा। तो ये 3 राउंड में आपको पेपर को सॉल्व करना है। पहला राउंड जिनमें आप 100% श्योर होंगे कि यार यही वाला ऑप्शन सही है। दूसरा राउंड जिनमें आप 50% या 50% से ऊपर श्योर होंगे, उन प्रश्नों को करिएगा। और तीसरे राउंड में आपको उन प्रश्नों को करना है जब 2 राउंड करने के बाद आपको लगता है कि 90 प्लस प्रश्न हमारे सही नहीं होंगे, तब आप तीसरे राउंड पर जाइएगा। और तीसरे राउंड में आपको एलिमिनेशन टेक्निक और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने के बाद करना है। और अगर दोनों राउंड करने के बाद आपको लगता है कि यार सब सही हो गया, तो फिर आप तीसरे राउंड पर मत जाइएगा। ठीक है, यह बात समझ में आ गई आपके? कोई टेंशन, कोई लोड आपके नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम जरूर देखिएगा कि बेसिकली घड़ी में कितना बज रहा है। ठीक है, आप टीचर से टाइम पूछ सकते हैं, वहां पर लगी होगी क्या कहते हैं घड़ी, आप वहां पर भी देख सकते हैं। कई बार घड़ी को लेकर विवाद हो जाता है। वैसे डिजिटल घड़ी तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, बिल्कुल मत लेके जाइएगा, लेकिन जो नॉर्मल वॉच होती है वो अलाउ होती है, लेकिन कई बार सेंटर वाले नहीं उसको एंट्री करते हैं, तो घड़ी लेके मत जाइएगा। वहां पर व्यवस्था आप देख लीजिएगा, टीचर से आप टाइम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टाइम का भी आप ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, लोग क्या काम करते हैं, कई बार लोग ये काम करते हैं भैया कि ये जो आपका वो होता है ना, बेसिकली क्या कहते हैं उसको, जो प्रश्न होता है, कई बार लोग प्रश्न को सारे कर लेंगे, प्रैक्टिक लगा लेंगे पेपर ऐसे ऐसे टिक, बाद में क्या करेंगे, ओमार शीट फिल करेंगे बाद में। कई बार ये गलती हो जाती है। या तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा हो कि आपने एक बार पेपर को सॉल्व किया, आपने टिक लगा लिया पेपर पे और फिर आप ओमार शीट फिल कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि आपने पेपर सब लगाया टिक और ओमार शीट फिल कर रहे हो, पता चल रहा है कि भैया 2 घंटा आपका पूरा हो गया, खत्म कहानी।
आप ओमार शीट ही नहीं फिल कर पाए। यह सब गलती नहीं करनी है आपको। टाइम बहुत विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। आपकी चाहे टेक्निक यह हो कि प्रश्न आपने पढ़ा और आपने सामने उसका गोला फिल कर लिया, सर्कल फिल कर लिया, या फिर आप पहले सारे प्रश्नों को आपने टिक कर लिया, बाद में आप ओमार शीट फिल कर रहे हो। जो भी करना, कोशिश यह करना कि आप 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप पेपर को सॉल्व कर लो। कम से कम 10 मिनट पहले आपका पेपर पूरी तरीके से सॉल्व हो जाना चाहिए। ध्यान देना है आपको इस बात का, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। सीसैट वाले में जिन अभ्यर्थियों को इंग्लिश वीक होगी, मैथ वीक होगी, वो लोग कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन और हिंदी और इन पर सब पर ज्यादा फोकस कर लीजिएगा, और ठीक है, आपका पेपर लगभग हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन आप मैथ और रीजनिंग के भी कर सकते हैं। 33% जो है आपको मार्क्स लाना अनिवार्य होता है सीसैट में, तो सीसैट को हल्के मत लीजिएगा। पीवाईक्यूज ऑलरेडी हमने करा दिया था, 11 घंटे का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं 1-2 घंटा, उसको अच्छे से, काफी कुछ सीसैट में आपका हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। और हां, ओएमआर में 3 कॉपी ओएमआर जो है कार्बन कॉपी होंगी। पेपर सॉल्व करने के बाद आप जो है अपनी ओएमआर को आपको सबमिट कर देना होगा टीचर को। उसमें से जो आपका टीचर होगा, जो एग्जामिनर वहां पर होगा, वो आपकी जो प्रति होती है, स्टूडेंट जो कॉपी होती है ओएमआर की, वो आपको फाड़ करके आपको दे देगा। आपको उसको लेके आना है और बाकी जो चीजें होंगी वो आपको वहां पर सबमिट कर देनी है। ये नहीं कि ओएमआर सीटें उठा लाओ, ये नहीं कि तीनों प्रतियां जो कार्बन कॉपी होंगी वही उठा लो, आपको अपनी प्रति लेके आनी है जो टीचर आपको सौंपेगा, बस, ठीक है। ध्यान रखना ये सब बातें छोटी छोटी, नहीं तो ना डिबार कर दिए जाओगे। कोई भी अनुचित सामग्री लेके मत जाइएगा, नहीं जो डिबार कर दिए कई सालों के लिए एग्जाम नहीं दे पाओगे भैया। और जो कार्रवाई जुर्माना होगा सो अलग से, आजकल तो आजीवन कारावास और लाख रुपए करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग गया है, ठीक है, जो नकल विधेयक जो पारित हुआ था उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे भी अनुचित सामग्री वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिएगा, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा। आराम से खाइए पीजिए, अच्छे से जाइए, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड से लेकर के आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह सब कुछ अच्छे से लाइएगा, लेके जाइएगा। कपड़े अच्छे से पहन के जाइएगा, फैशन में मत जाइएगा। और पेपर देने के बाद आप से वहां पर सेंटर में बहुत सारे गजब गजब नमूने, गजब गजब पुरोधा लोग मिलेंगे। वो कहेंगे फला क्वेश्चन, ये सही, ये गलत। ध्यान मत दीजिएगा, शांति से जाइएगा। कुछ दुकानें खाने पीने की होंगी, खाइएगा पीजिएगा, बैठिएगा। फोन फान ले जाएगा तो उसको चलाइएगा, कुछ अच्छा सा देखिएगा, या सीसैट का रिवीजन कर लीजिएगा, चिल मारिएगा। ज्यादा किसी से बात कहीं मत करिएगा, दोस्ती यारी वहां पर मत करिएगा। कई बार ऐसे लोग, ज्ञानी लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको भटका देंगे, आपकी दिशा खराब हो जाएगी। तो सेंटर पर जाने के बाद वहां पर ज्यादा किसी से बातचीत मत करिएगा, काम से काम रखिएगा, चिल मार के आइएगा। और जो कुछ करना होगा घर पे आने के बाद पेपर को मिलाइएगा, वहां पर ज्यादा दिमाग लगाने, क्योंकि कई बार क्या होता है सेंटर के आसपास लोग 4-5 लोग झुंड बना लेंगे और चर्चा करेंगे, ये वाला ये सही, एकदम ज्ञानी बन जाएंगे वहीं पर। भैया दूर रहना इन लोगों से, ठीक है। तो अपने आप को चिल मारना है, बहुत ज्यादा दोस्ती यारी नहीं करनी है। शांत मन से अच्छे से खाना पीना खा के जाइएगा, और जल्दी सो जाइएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभ्यर्थियों की हैबिट बेसिकली लेट में जगने की होती है, तो आपको लेट तक नहीं जगना है, जल्दी उठना है। और समय से आप लोग सेंटर पर जरूर जाइएगा, क्योंकि 1.5-2 घंटे पहले ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है उस पर एंट्री मिल जाएगी, और 45 मिनट पहले आपका गेट बंद हो जाएगा, और उसके बाद एंट्री आपको नहीं मिलेगी। तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, इसलिए इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना है। बाकी नकारात्मक नहीं हो, आपने मेहनत की है, आपने परिश्रम किया है, आपने बहुत मेहनत की है, आपके माता पिता का आशीर्वाद है, मेरा आशीर्वाद है, मेरा सपोर्ट है, मेरा प्यार मोहब्बत है, सब कुछ आपके साथ में। डिकोड एग्जाम की तरफ से पूरी ईमानदारी साथ आपको सपोर्ट है। और आप लोग यकीनन जो है बहुत समझदार हैं, और आप इतने समय से तैयारी कर रहे थे। हालांकि हम लोगों ने तो पीसीएस का बैच अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, लेकिन पीसीएस से रिलेटेड करंट अफेयर्स मैंने 7 मई से कराना शुरू किया था। आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा, और बहुत फायदा भी आपको मिलेगा। और आई दृष्टि भी शिवम सर ने कराई, उसको भी आपने देखा होगा। बीच में कई सारे हमने आर्टिकल्स कराए हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं। इसके बीच में हमने क्रैश कोर्स भी चलाया था, बहुत सारे इनिशिएटिव फ्री हमने आपसे के लिए कराए थे, और आगे भी हम आपके लिए काम करते रहेंगे। पीसीएस का बैच भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं आगे। बाकी शुभकामनाएं हैं। और हाँ, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना है। मैं आपके साथ हूं, कोई दिक्कत होती है, कॉन्टेक्ट नंबर मैंने पहले भी कहा, मैंने अभी कह रहा हूं, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया है। टेलीग्राम से मेरा नंबर आप लोग, उस पर मैंने मैसेज डाल दिया है। आप लोग अभी भी अगर आपको दिक्कत है, आप निसंकोच होकर के मुझसे आप जो है कॉल पर बात कर सकते हैं। शुभकामना है, बहुत बहुत शुभकामना है। ईश्वर पर भरोसा रखिएगा, और ये विश्वास रखिएगा कि अगर आपने मेहनत की है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, और जो दुख में भी ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। तो आप इंसान हैं, आप एक अच्छे समझदार और एक अच्छे युवक और युवती हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो है आप घबराएंगे नहीं, खुशी से दीजिए, चिल दीजिए। जो होगा यार देखा जाएगा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, और संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। तो ज्यादा लोड नहीं लेना है,
आपका परिश्रम आपके लिए है और शुभकामनाएं, बार बार शुभकामनाएं, क्योंकि मैं क्योंकि कई बार क्या होता है, मुझे पता है आपकी मना स्थिति, क्योंकि इस स्थिति से मैं भी गुजरा हूं और मुझे पता है कि कितना ज्यादा इमोशंस में आप होंगे, कितना ज्यादा परेशान होंगे। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है। कोई दिक्कत होगी कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट है एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।